वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए चातुर्मास की कथा हम थोड़ा भेजे थे कल, थोड़ा आज भेज दे रहे हैं, थोड़ा सा वाक्य सुन लीजिए। क्योंकि चातुर महीना में अगर हो सके तो 4 महीना में आपने एक बार 2 बार रात दिन एक बार इसको कथा को जरूर सुनिएगा। क्योंकि इस कथे को सुनने का इतना महिमा है कि भगवान विष्णु तो सो गए हैं लेकिन शंकर जी बहुत खुश होते हैं कि जो भी व्यक्ति ये चातुर्मास के 4 महीने का कथा सुनता है उसके हृदय में भगवान शंकर का प्रेम होता है और वह भगवान के निकट पहुंचता है। तो इसलिए आप लोग को जब समय मिले संध्या सवेरे एक बार इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। हम देखिए कल तो भेजे थे और आज भी वही बाकी है तो उसको हम पूरा करने के लिए आज भी भेज रहे हैं, तो आज पूरा हो जाएगा, उसको आप सुनिए। देखिए जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा वस्त्र और सुवर्ण दान करते हैं और आरंभ के शिव की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में सुवर्ण दान करते हैं उनको सुपात्र संतान प्राप्त होती है। ये कुल चातुर्मास में दिए हैं कि ये सब करने से क्या क्या फल मिलता है, और नहीं है तो कथा सुन लीजिए, कथा का भी बहुत फल मिलेगा। कथा मामूली कथा नहीं है चातुर्मास का। अगर ये कथा आप 4 महीना नियम से एक टाइम कोनो समय सुन ले रही हैं तो आपके समझ जाए कि शिव विष्णु दोनों आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। यह सुनने से सुख शांति संपत्ति सब कुछ मिलता है। जिसको पुत्र है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, उसकी समाप्ति, और गौदान और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल का दान एवं शाक मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला का पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सूरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, आज्ञा गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडाली के साथ भोग करने वाला, महापापी भी चातुर्मास व्रत करने पर पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो दूरापान करते हैं, शराब पीते हैं, कई स्त्रियों के संग गलत काम करते हैं, वो भी अगर चातुर्मास व्रत करते हैं उनका पाप नष्ट हो जाता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। नहीं कुछ हो सके तो आपके पास जो भजन कीर्तन है वही मन में गुनगुनाती रहिए, भजन गाती रहिए, वो भी अच्छा है। कराते हैं और शिवलोक को जाते हैं। जो कराते जो उन्हें शिवलोक को प्राप्त होता है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार करते हैं उन्हें भूखों को भोजन कराते हैं। देखिए भूखों का मतलब है कि कोई गरीब दुखिया आपके दरवाजे पर आ गया, अगर आज को उसको भोजन करा रही हैं या गौ माता को खिला रही हैं या चिड़िया को कौआ को अन्न दे रही हैं, वो आपका भी भंडारा हो रहा है, भोजन हो रहा है, उसको भी खिलाने का बहुत महिमा है। भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं। जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी और लक्ष्मीमान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सब परिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे शिवलोक में जाकर अक्षय कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूँ छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूँ बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सावन में साग, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं
वे निरोग स्वस्थ रहते हैं। लोग कहते हैं सावन साग न भादो दही क्वार दूध न कार्तिक मई, कार्तिक में दाल नहीं खाते हैं और वे त्याग करते हुए निरोग स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्पों आदि का त्याग कर देते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाले दोनों नरकगामी होते हैं। कुपात्रों को कभी दान नहीं देना चाहिए। जब दान देना चाहिए तो सुपात्र को देते हैं, और जो सुपात्र को दान देते हैं उसका अच्छा फल मिलता है। सुपात्र का मतलब किसको देना चाहिए? जो अच्छा कर्म करे, जो वेद पाठी हो, जो ज्ञानी हो, जो अच्छा कर्म करे। जैसे सवेरे उठता है, नहाता धोता है, भगवान को भजन कीर्तन कथा पुराण करता है, उसको देना चाहिए। और जो जैसे कि भिखमंगा हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, उनको दान देता है, वो दया के पात्र होते हैं। वो दान के पात्र नहीं होते हैं, उनको दया समझ के आप दे दीजिए। लेकिन दान के पात्र वही होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए उन्हीं को दान देना चाहिए। तो इससे हमारा जो है यश है, कीर्ति नाम कुल बढ़ता है। अब इसीलिए देखिए महादेव से पार्वती जी कह रही थी, ये जो नारद हैं, नारद से कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। तो उसी कहते हैं कि इतने तपस्या के बाद जब पार्वती का जन्म हुआ, माता जी बहुत जो सुनैना थी, इतना तपस्या की, बहुत काल तक तपस्या की। अब भगवान शंकर से वर मांगी, हे प्रभु हमको एक सुंदर सुकन्या दुर्गा के रूप में पैदा हो और 100 पुत्र हो, 100 पुत्र का वरदान मांगी थी। तो माता जी कहें 100 पुत्र तुमको होगा, एक पुत्र तुम्हारा बहुत तेज होगा, बहुत मतलब शक्तिशाली होगा। तो अब वो माता जी उनको वरदान दे दी सुनैना को। और उसी बात बहुत सालों तक देखिए बिना तपस्या के, बिना जप के, बिना मेहनत से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जो लोग दुनिया का कहते हैं ये काम करिए आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे चढ़ाइए, आप बताइए कर्म मत करिए, सवेरे से संध्या तक सोइए और जो मिले सब खाइए, फिर क्या आप करोड़पति बन जाएंगी? करके देखिए तो जो आपके पास हो अभी चला जाएगा। अरे कर्म प्रधान है, कर्म तो करना। अभी बताइए आपके घर में चावल दाल आटा पिसान सब भरा है, आप अगर नहीं बनाएंगे क्या भोजन आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बनाना पड़ेगा। रसोई के घर में जाएंगी, उसको बनाएंगी, पकाएंगी, तभी तो खाएंगी। तो कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के फल नहीं मिलने वाला है। हाँ ठीक है कि अगर कर्म आप अच्छा कर रही हैं तो उसका फल भी भगवान वही बढ़ा चढ़ा के देते हैं। अब भगवान ये थोड़ी ना कहते हैं तुम कर्म मत करो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, यहाँ ये कर लो, वहाँ कर लो, तो उसे तुम करोड़पति, ऐसे कोई करोड़पति नहीं बनता है। क्योंकि कर्म करिए, लेकिन भगवान से कुछ मांगिए मत। भगवान से मत कहिए कि भगवान हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कुछ मत मांगे। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान आपके क्या ज़रूरत है सब पूरा करते हैं। लेकिन खाली भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे भगवान आपने जो हमारे हृदय में विराजमान है, भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में है, पेड़ में, पौधा में, पक्षी में, चींटी में, कौआ में, सब में भगवान विराजमान है। आप हमेशा कहिए हे भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान हो, ये शरीर से रात दिन सब उठाते हो, सब काम कराते हो, आपका करोड़ों बार धन्यवाद। आपके सामने भोजन आओ, भगवान का धन्यवाद मनाइए कि हाँ भगवान आपकी कृपा से हमको भोजन मिला है, आपने सब करा है। अब भगवान से कुछ मांगिए मत, भगवान बस अपना कर्म करिए। अब भगवान उसी पर दया करते हैं कि अरे कभी कुछ मांगता नहीं है, अपना नियम से कर्म कर रहा है, तो उसको देखो 56 प्रकार का भगवान सब कुछ भर देते हैं। जो 24 घंटा भी देखिए, अब कोई आपसे दे दीजिए मांगते आपके घर आए, रोज़ मांगे, आप कई दिन उसको देंगे, एक दिन तो प्रेम से देंगे, दूसरे दिन कहेंगे इनका तो आदत बन गया है, रोज देखा जब देखा तब तो आपके अच्छा नहीं लगता। तो भगवान भी यही कहते हैं कि तुम थोड़ा सा तो कर्म करोगे, इतना मांग करो, मांगो मत कुछ, बस अपना कर्म करो, भगवान को कुछ एक दिन दया आ जाएगी। आपको जो ज़रूरत है भगवान सारा पूरा करेंगे, लेकिन आप मत मांगिए, खाली अपना कर्म करिए। कर्म ही प्रधान है, कर्म करते रहिए, भगवान से कुछ मत मानिए। देखिए भगवान नियम बनाए हैं कि जो सवेरे का उठना है, स्नान है, दान है, जप है, तप है, 24 घंटा भगवान का मनन है, प्रभु आपने करवा रहे हैं, आपने हम सवेरा हुआ संजा हुआ, तो भगवान कहते हैं देखो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। और जो 24 घंटा कुछ न कुछ मांगता है उसको देखिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग
करोड़ों ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन करोड़ों ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान मेन रूप से बनाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे लेता है उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान है, मेन है। तो इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग भगवान मुख्य रूप से बनाए हैं। तो इसका नाम सवेरे संध्या आप जरूर लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथम च डाक्न्यां भीमशंकरम सेतुबन्धु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तू विश्वेशं त्रयंकं गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् सत्य जन्म कृतम पापम स्मरण विंशति। यह देखिए सत्य जन्म का पाप तुरंत नष्ट होता है। इसको सवेरे संध्या हमेशा नाम लेना चाहिए। अगर आपको नहीं आए तो ये बार बार कैसे चलाइए और इसको सुनिए और संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए, तत्काल आपके 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत हे त्रिपुरारी।